एक महामारी लगातार फैल रही है हमारे समाज में और हम में से कोई भी इसे सेंस नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। यह है डिजिटल एज की डिजिटल महामारी, अ डिजिटल एपिडेमिक नो वन इज टॉकिंग अबाउट। आप माने या ना माने, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में बच्चों और पेरेंट्स के बीच होने वाली तनातनी और संघर्ष के 30% मामलों में स्मार्टफोन एक बड़ा कारण है। अक्सर बच्चे देर रात तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और देर से उठ रहे हैं और अंत में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या दिनचर्या के कुछ अहम अंगों को स्किप कर दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस खतरे से अभिभावक अभी अनजान है और उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू नहीं किया है। अभिभावकों को शायद यह अंदाजा भी नहीं है कि मोबाइल फोन की लत उनके बच्चों के लिए भयंकर शारीरिक तकलीफें ला सकता है। अब क्या बोले, बच्चे तो बच्चे, अडल्ट्स भी, औसतन सभी लोग सोने से पहले स्मार्टफोन देखते हुए बिस्तर में 30 से 60 मिनट बिताते हैं और ये मिनिमम आंकड़े हैं। भारत में तकनीक की लत खतरनाक दर से बढ़ रही है और इस कारण युवा नोमोफोबिया का शिकार तेजी से हो रहे हैं। खासकर 20 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 60% युवाओं में नोमोफोबिया पाए जाने के अनुमान है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नोमोफोबिया कौन सा नया फोबिया है जिसके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। मोबाइल खोने या पास न होने पर जो चिंता होती है वह नोमोफोबिया कहलाती है। पिछले कुछ सालों में यह फोबिया आम हो चुका है। मोबाइल फोन का लंबे समय तक उपयोग गर्दन में दर्द, आंखों में सूखेपन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और अनिद्रा का कारण बन सकता है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे फोन और कंप्यूटर पर आने वाले नोटिफिकेशंस, वाइब्रेशंस और अन्य अलर्ट्स हमें लगातार उनकी ओर देखने के लिए मजबूर करते हैं। ये उसी तरह नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करने जैसा होता है जैसे कुछ खतरे का सामना करने पर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा ब्रेन बेवजह लगातार सक्रिय और सतर्क रहता है, लेकिन असामान्य तरीके से। हम लगातार उस गतिविधि की तलाश करते हैं और इसके अभाव में बेचैन, उत्तेजित और अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी हाथ से पकड़ी स्क्रीन पर नीचे देखने या लैपटॉप का उपयोग करते समय गर्दन को बाहर निकालने से रीढ़ पर बहुत दबाव पड़ता है। हम प्रतिदिन विभिन्न उपकरणों पर जितने घंटे बिताते हैं वह हमारे गर्दन, कंधे, पीठ, कोहनी, कलाई और अंगूठे के लिए लंबे और पुराने दर्द में तब्दील हो सकते हैं। गैजेट्स के माध्यम से सूचनाओं की इतनी अलग अलग धाराओं तक पहुंच पाना मस्तिष्क के ग्रे मैटर डेंसिटी को कम करता है, जो पहचानने और भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। अभी हाल ही में हुई एक सर्वे के मुताबिक बताया गया कि लगभग 66% मोबाइल धारकों को नोमोफोबिया है। आइए जानते हैं नोमोफोबिया कितना खतरनाक हो सकता है और आपके बच्चों के लिए। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अमेरिका की विजन काउंसिल के सर्वे में पाया गया कि 70% लोग मोबाइल स्क्रीन को देखते समय आंखें सिकोड़ते हैं। यह लक्षण आगे चलकर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में तब्दील हो जाता है, जिसमें पीड़ित को आंखें सूखने और धुंधला दिखने की समस्या होने लगती है। रीढ़ की हड्डी पर असर। यूनाइटेड कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन के मुताबिक लगातार फोन का उपयोग करने पर कंधे और गर्दन झुके रहते हैं। झुके गर्दन की वजह से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने लगती है और दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां डेवलप हो जाती है। फेफड़ों पर असर। झुकी गर्दन की वजह से शरीर को पूरी या गहरी सांस लेने में समस्या होती है। इसका सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है। टेक्स्ट नेक। मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने वाले लोगों को गर्दन के दर्द की शिकायत आम हो चली है। इसे टेक्स्ट नेक का नाम दिया गया है। यह समस्या लगातार टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले और वेब ब्राउजिंग करने वालों में ज्यादा पाई जाती है। किडनी तक हो सकती है फेल। 75% लोग अपने सेलफोन को बाथरूम तक में ले जाते हैं, जिसमें से हर 6 में से 1 फोन पर ई कोलाई बैक्टीरिया के पाए जाने की आशंका बढ़ जाती है। इसी बैक्टीरिया की वजह से डायरिया और किडनी फेल होने की आशंका हो सकती है। मोबाइल ने छीन ली है नींद। 2 घंटे तक चेहरे पर लगातार मोबाइल की रोशनी पड़ने से 22% तक मेलाटोनिन कम हो सकता है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है, यानी ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। सर्वे में 12% लोगों ने कहा कि स्मार्टफोन का ज्यादा उपयोग करने से उनके निजी संबंधों पर सीधा असर पड़ा है। यदि आपको भी लगता है कि आप नोमोफोबिया से पीड़ित है तो नजर डालिए इन 4 लक्षणों पर। अगर ये 4 लक्षण हैं आपके अंदर तो हो सकता है कि आप भी नोमोफोबिक हो। नंबर 1, मोबाइल के साथ सोना। इसमें इंसान को अपने मोबाइल के बिना नींद नहीं आती। वो मोबाइल को या तो अपने बगल में रखते हैं या फिर अपने तकिए के अंदर। नंबर 2, मोबाइल ना मिलने पर पसीने छूटना। मान लीजिए कि आपने मोबाइल को गलती से कहीं रख दिया और अब उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान हो जाएंगे। थोड़ी बहुत चिंता करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वही मोबाइल खो जाने पर आपके पसीने छूटने लगे और आप खुद को असहाय महसूस करने लगे तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। नंबर 3, बाथरूम में मोबाइल साथ ले जाना। कई लोगों को लगता है कि उनके बाथरूम या लू जाने पर कोई जरूरी कॉल आ जाएगी, इसलिए वे मोबाइल को बाथरूम में लेकर जाते हैं।
अगर ये आदत आपके अंदर है तो ये लक्षण हो सकती है कि आप भी नोमोफोबिया के शिकार हो। नंबर 4, लो बैटरी लो मूड। अगर फोन की बैटरी बिल्कुल लो शो हो रही हो तो ऐसे लोगों को क्रोध आने लगता है, कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी लो बैटरी लो मूड की समस्या है तो समझ लीजिए कि आप भी नोमोफोबिया का शिकार हो सकते हैं। इन चारों में से चारों लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो हो सकता है कि आप भी नोमोफोबिक हो। अब चलते हैं इस तरफ, जानने की कोशिश करते हैं कि स्मार्टफोन की लत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्या है वो स्मार्ट टिप्स जिससे स्मार्टफोन की इस लत से, इस एडिक्शन से, इस नोमोफोबिया से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू, मतलब सोने से 30 मिनट पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना बंद कर दीजिए। फेसबुक की छुट्टी, हर 3 महीने में 7 दिन के लिए फेसबुक का प्रयोग ना करें। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट का 7 दिन तक लगातार प्रयोग ना करें। सोशल मीडिया फास्ट, सप्ताह में एक बार एक पूरे दिन सोशल मीडिया से बचें। अपने मोबाइल फोन का उपयोग केवल तब करें जब घर से बाहर हो। एक दिन में 3 घंटे से अधिक कंप्यूटर का उपयोग ना करें। अपने मोबाइल टॉक टाइम को एक दिन में 2 घंटे से अधिक तक सीमित रखें। अपने मोबाइल की बैटरी को एक दिन में 1 से अधिक बार चार्ज ना करें। इस डिजिटल युग में अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है मॉडरेशन, यानी तकनीक का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम में से अधिकांश उन उपकरणों के गुलाम बन गए हैं जो वास्तव में हमें मुक्त करने और जीवन का अनुभव करने और लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए बनाए गए थे। अब हमें अपने आप को बचाना होगा और अपने बच्चों को भी उस रास्ते पर ले जाने से रोकना होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, जिनको भी जानते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस वीडियो का पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डिजिटल महामारी आने वाले दिनों में भारत देश को खोखला कर देने वाली है दोस्तों।